ठीक है। डायरेक्शन में इस क्या क्लास में एक बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है जी। तो डायरेक्शन की जो क्लास जिन्होंने करी थी, ठीक है, उन्हें क्या भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और अगर जिन्होंने नहीं भी करी है, ठीक है, तो उसको मैं क्या भी एक बार रिकॉल कर दूंगा मैं डायरेक्शन का, ठीक है, तो फिर क्या भी आपको खुद ब खुद जो है यह समझ में आ जाएगी, ठीक है। जब भी हम लोग पंक्ति में होते हैं, दैट मीन्स क्या है सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या है सबसे ज्यादा जो खेल होता है, ठीक है, वो खेल होता है क्या है लेफ्ट एंड राइट का, सबसे ज्यादा खेल होता है। और हम लेफ्ट एंड राइट पकड़ नहीं पाते, क्योंकि क्या भैया जब हम लोग प्रैक्टिकली होते हैं, जब हम लोग क्या भैया ऐसे अपने में बात करते हैं, तो हमारा लेफ्ट राइट कुछ और होता है। और जब हम एक ब्लैंक पेपर पर जब हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे हमारा लेफ्ट राइट जो है वो थोड़ा सा क्या भैया अलग हो जाता है, ठीक है। तो ब्लैंक पेपर पर अगर लेफ्ट राइट हम समझ लेते हैं, ब्लैंक पेपर पर क्या भैया हम लोग साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट समझ लेते हैं, तो हमें क्या भैया डायरेक्शंस भी समझ में आएगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या भैया जो सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी आपको बखूबी समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्शन की चर्चा करें, तो डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन को समझिए, तो दो चीज आपको मैं क्या समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या है सीटिंग अरेंजमेंट पे, सीटिंग अरेंजमेंट की हम लोग जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डील कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग ब्लैंक पेपर पर होते हैं, तो ब्लैंक पेपर पर सबसे पहले क्या है डायरेक्शन को समझना हमारे लिए अत्यंत जरूरी हो जाता है, ठीक है। ब्लैंक पेपर पर डायरेक्शंस को हम लोग कैसे समझते हैं, तो ब्लैंक पेपर पर जैसे ही डायरेक्शन की बात आती है, आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है, बस क्या भी है आपको अपने पेपर को 4 भागों में बांट देना है, अपने 4 भागों में बांट देना है, ठीक है। अब जैसे ही 4 भागों में आपने बांटा, तो ए वाली जो दिशा होती है दैट मींस ऊपर की तरफ जो होती है वो हो जाती है नॉर्थ, ठीक है। और जो नीचे की तरफ होती है, क्योंकि हम जानते हैं क्या भी है कि जस्ट दिशाएं उल्टी चलती हैं, अगर ऊपर नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या है साउथ हो जाएगा, ठीक है। और ए वाली जो दिशा होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या है ईस्ट, ठीक है। और ए वाली जो दिशा होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या है वेस्ट। इतना आपको समझ में आना चाहिए, अगर हम डायरेक्शन के क्वेश्चन में हो तब भी, या फिर क्या है सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में हो तब भी, ठीक है। हम इस तरह के क्वेश्चंस को या इस तरह के फ्रेमवर्क को हम लोग क्या है बना के चलेंगे, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब बात आती है क्या भाई कि जब हम लोग यहाँ पे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हमको समझ में आ जाती है, तब यहाँ पे लफड़ा पड़ता है किसका, लेफ्ट एंड राइट का। तो एक चीज हमें दिमाग में रखना है, एक चीज क्या भी है हमेशा हमें क्या भी है अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है, क्या होता है नॉर्थ डायरेक्शन होता है, वह हमारा डायरेक्शन होता है, ठीक है। दैट मीन्स क्या भी है कि अगर हम नॉर्थ की चर्चा करें, तो नॉर्थ के लिए जो हमारा राइट होगा और जो नॉर्थ के लिए सॉरी जो हमारा लेफ्ट होगा, वही आपका सेम टू सेम क्या भैया आपका यहाँ भी हो जाएगा, दैट मीन्स कि नॉर्थ में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दैट मीन्स कि अगर हम नॉर्थ की चर्चा करें, ठीक है, तो अगर हम ब्लैंक पेपर पे हैं, तो इसका मतलब क्या भी है कि नॉर्थ, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि नॉर्थ का डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन होता है। तो दैट मीन्स कि नॉर्थ का जो ए वाली साइड होगी, ठीक है, यह हो जाएगी क्या भी है राइट साइड, और यह हो जाएगी क्या भी है आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है। और ऐसे भी जब भी क्या भी है हम लोग ब्लैंक पेपर पर क्या भी अध्ययन करते रहते हैं या क्या भी किताबें पढ़ते रहते हैं, तो हम बखूबी जानते हैं क्या भी कि ए वाली साइड जो है वो हमारी क्या भी लेफ्ट साइड होती है, और ए वाली साइड जो होती है वो कौन सी है हमारी राइट साइड होती है। तो इतना आपको समझ में आता है, ठीक है। और जो हमने क्या भी अल्फाबेटिकल पढ़ाया था, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया था, लेटर्स वाले जो क्या भी हम रीजनिंग देखे थे, वहां भी लेफ्ट और राइट क्या भी हम लोग ऐसे ही लेके चल रहे थे। दैट मीन्स कि अगर हम लोग इधर से पढ़ना शुरू करते हैं तो लेफ्ट हो गया, और इधर से पढ़ना शुरू करते हैं तो राइट हो गया। इसका मतलब क्या भी है कि जब अगर हम सही दिशा में है, तो सही दिशा हमारा यहाँ ब्लैंक पेपर पर हमारा दिशा कौन क्या डिनोट करेगा, तो हमेशा कहते हैं नॉर्थ दिशा डिनोट करेगा। और नॉर्थ दिशा की क्या है लेफ्ट और राइट कैसे होगी, राइट इधर और लेफ्ट के बीच सामान्य जो प्रक्रिया चलती है आपकी क्या भी दिशा की, ठीक है, वही लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ लेफ्ट और राइट जो है वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ का राइट और लेफ्ट समझ में आता है जब हम यहाँ पे ईस्ट में आते हैं, ठीक है। तो ईस्ट में भी हमारा क्या भैया जो राइट होता है, और चूंकि यहाँ पे समझना है, ठीक है, क्या समझना है, जब हम लोग डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्शन में दो चीजों को देखते हैं। एक चीज देखते हैं हम लोग क्या भैया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दैट मीन्स क्या भैया घड़ी की दिशा में, और दूसरा देखते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं क्या भैया एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स की घड़ी की विपरीत दिशा में।
तो आपको ध्यान देना है कि जब भी हम क्या भैया टर्न करें, जब भी हमारा मूवमेंट हो और अगर वह मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रही है, दैट मीन्स कि घड़ी की दिशा में हो रही हो, तो इसका मतलब क्या भैया कि हम हमेशा वहां पे क्या भैया राइट दिशा में टर्न करेंगे। ठीक है, एक चीज को समझ के रखना है। ठीक है, क्लॉक वाइज जो दिशा होती है वो हमेशा क्या भी है, राइट को डिनोट करती है, और एंटी क्लॉक वाइज जो दिशा है वो हमेशा क्या भी है, आपकी लेफ्ट दिशा को क्या है, लेफ्ट साइड को क्या भी इंडिकेट करती है। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्थ टू ईस्ट आ रहे हैं, नॉर्थ टू ईस्ट आ रहे हैं, दैट मीन्स क्या भी है कि हम ऐसे आएंगे। तो अब समझना है क्या भैया, समझना क्या है, हम सबको ही जानते हैं, बच्चा भी जानता है, जो घड़ी जो है, घड़ी की दिशा कौन सी होती है, घड़ी की दिशा यही होती है। तो इसका मतलब क्या भी है कि हम राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही हम क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो ईस्ट का राइट यह हो जाएगा, ठीक है, और इसका अपोजिट जो है वह आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ईस्ट का लेफ्ट ऊपर की तरफ, राइट क्या भी है, नीचे की तरफ। अब फिर क्या भैया, हाँ, अब फिर क्या भैया, फिर एक बार और क्लॉकवाइज आओ ईस्ट से। जब ईस्ट से हम क्लॉकवाइज आते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं कहाँ भैया, साउथ पर। ये अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दो चीजें आपकी कंफर्म हो रही है। ठीक है, इस फॉर्मेट को बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, अगर यह फॉर्मेट समझ में आ जा रही है, ठीक है, तो डायरेक्शन का क्या भी है, समझो क्या 50% जो है वो ऐसे ही ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और सीटिंग अरेंजमेंट तो क्या भी हमको पढ़ना ही है। ठीक है, हाँ, नॉर्थ का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पे देखो, खुद देख लो, अगर हम लोग क्लॉक वाइज आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या भैया, राइट हो गया, और यहाँ पे क्या भैया, आपका लेफ्ट हो गया। और शुरू में ही बोला मैंने क्या भैया कि सीधा दिशा जो है, सीधा क्या भैया अपने आप को उल्टा होती है। नॉर्थ का उल्टा कौन है भैया, साउथ होगा। तो नॉर्थ का लेफ्ट अगर यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है कि उल्टा होके अपोजिट होके क्या आ जाएगा, आपका लेफ्ट इस साइड आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या भी, आप क्लॉकवाइज ना समझो, सीधा समझ लो क्या भी है कि वेस्ट का लेफ्ट राइट किधर होगा। तो वेस्ट का जो लेफ्ट राइट होगा वह ईस्ट से जस्ट उल्टा होगा, इससे जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या भी है कि अब यहाँ पे हो गई क्या भी है, राइट, और यहाँ पे हो गई क्या भी है, लेफ्ट। तो ए वाली लेफ्ट राइट को क्या भी है, हम लोग हमेशा सोच के चलेंगे। इस लेफ्ट राइट को क्या भी है, हमेशा हम लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, एकदम बैठा लेंगे भी ईस्ट का लेफ्ट राइट किधर होगा, नॉर्थ का किधर होगा, साउथ का किधर होगा, वेस्ट का किधर होगा। और फिर जब हम सीटिंग अरेंजमेंट में आएंगे, तब क्वेश्चन जब हमें बोले कि भैया हमें ऐसे अरेंज करना है, तो बिल्कुल हम अरेंज करेंगे। लेकिन उस अरेंज को करने के लिए क्या है, सबसे पहले हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि लेफ्ट राइट जो है लेफ्ट राइट होगा कैसे। अब यहाँ पे जब हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट में आते हैं, समझिएगा बात को। ठीक है, जब हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट में होते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट में जनरली दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन चाहे जो हो, बट क्वेश्चन यहाँ पे आपको अगर उसको कंक्लूड करते हो आप, तो क्वेश्चन आपके पास दो हो जाएंगे। ठीक है, दो टाइप्स हो जाएंगे। एक टाइप्स जो होगा वो लाइंस का होगा। ठीक है, एक लाइन, एक टाइप जो होगा वो क्या भैया, लाइंस का होगा। ठीक है, इसको मैं टाइप 1 कर देता हूँ। और दूसरा टाइप जो होगा उसको हम लोग क्या भैया, सर्कुलर बोलेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप जो होगा वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो आज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आज हम यहाँ पे दोनों चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, एक बात ज्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी क्या भी हम दोनों को समझेंगे, दैट मीन्स की लाइंस को भी और क्या भी सर्कुलर को भी। अब अगर हम लोग लाइन में आते हैं, ठीक है, लाइन दैट मीन्स क्या भी है, वो यहाँ पे आपके हिंदी के लिए क्या भी है, लाइंस को हिंदी में क्या भी है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कतार भी बोल सकता है, या फिर क्या भी है, उसी चीज को यहाँ पंक्ति भी बोल सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, कि कतार क्या हुआ, अब कतार दैट मीन्स क्या भी है, वो कतार देश मत मान लेना आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे क्या भी है, पंक्ति। ठीक है, लाइंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं हिंदी वाले क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश तो आप लोगों को भी समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे होते हैं, लाइंस में होते हैं, तो लाइंस में दो क्वेश्चन, ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि सपोज करो क्या भैया, हमने एक पंक्ति ली, जिस पंक्ति पे क्या भैया कुछ बच्चे जो है, कोई भी, ठीक है, मित्र हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, ठीक है, गांव देहात की महिलाएं जो हो, ठीक है, जिनको क्या भैया बात करने में बहुत मजा आता है, ठीक है, वो क्या भैया बैठी हुई। अब जब यहाँ पे हम लोग लाइंस वाले क्वेश्चन में आएंगे, तो लाइंस वाले क्वेश्चन में क्या भैया दो तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं।
ये सबसे आसान माने जाते हैं लाइंस वाले। अगर सीटिंग अरेंजमेंट में हो तो लाइंस वाले क्वेश्चन जो है सबसे आसान माने जाते हैं। बस यहाँ पे क्या है, लेफ्ट राइट का आपका जो फंडा जो है वो क्लियर है। अगर क्लियर है तो क्या है, क्वेश्चन जो है वो आराम से बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि सीटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चन जो लाइंस पर आधारित होती है वो जनरली दो तरह की होती है। वह दो तरह की क्या होती है कि एक क्वेश्चन बोलेगा कि वे सभी के सभी जो है वो किधर की तरफ भैया देख रहे हैं। ठीक है, तो वह देख रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब किधर देख रहे हैं भैया, वो नॉर्थ साइड में देख रहे हैं। जैसे कि सपोज करो क्या भी है कि यहाँ पे 5 फ्रेंड हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, और पंक्ति में बैठ के क्या भी है, उन सभी का जो चेहरा जो है, उनका फेस जो है वो किस साइड में है, तो वो नॉर्थ साइड में। तो जैसे ही नॉर्थ साइड में हमें क्या भी इंडिकेट करता है क्वेश्चन कि भैया उनके चेहरे जो है ऊपर की तरफ है या फिर नॉर्थ साइड में है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या भैया हमारा जो वो लेफ्ट राइट वाला जो था वो क्या भैया सीधा कॉमन सी बात आ जाती है, वो हम अपने हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स कि वहां पे हम सोच के चलें कि भैया इसमें कहीं ना कहीं मेरा एक स्थान बना हुआ है, इन पांचों में मैं कहीं ना कहीं बैठा हूं। तो एक क्वेश्चन हुआ जो कि क्या भैया नॉर्थ साइड की तरफ होगा। तो अगर नॉर्थ साइड में है तो एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। और जब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो बोल दे, ठीक है, वो किसी भी दिशा में पूछ सकता है, बट जनरली क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्थ और साउथ साइड के होते हैं। तो एक बोला क्या भैया ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दैट मींस कि नॉर्थ साइड की तरफ देख रहे हैं। और दूसरा बोला कि नहीं भैया वो तो नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो नीचे की तरफ देखेंगे तो वो कौन सा साइड हो जाएगा हमारा, नीचे की तरफ देखेंगे तो वो हमारा साउथ साइड हो जाएगा। ठीक है, बखूबी आपको समझ में आ रही है। ठीक है, डायरेक्शंस में हमने यही देखा था। ठीक है, कि ऊपर वाली साइड जो होगी वो नॉर्थ होगी, नीचे वाली साइड जो होगी वो क्या होगी भैया, साउथ होगी। तो जैसे ही नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट का पंगा आएगा। तो हम बखूबी यहाँ पे अभी जस्ट यहाँ पे अपने को चेंज करेगा। कैसे भैया, राइट यहाँ पे और क्या भैया लेफ्ट यहाँ पे। ये साउथ डायरेक्शन की हो जाएगी। और अगर इस पर इस है, बट अगर पूछ देता है तो भैया हमने यह टाइप हुआ जहां पे क्या भैया वो पंक्ति वाले पूछेंगे, जनरली नॉर्थ और क्या भैया साउथ। अब जब हम लोग लाइन में जाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी वो डायरेक्ट क्या भैया आपका जो अभी मैंने डायरेक्शन समझाया था यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्शन वाली क्वेश्चन जो थी ए वाली, इस पर भी क्या भैया आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पर जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली जो टास्क जो होता है वह इस डायरेक्शन पर आधारित होता है। जहां पे बोलेगा कि ताश के 4 प्लेयर हैं, जहां पे एक दो क्या भी दो का जोड़ी बना देगा, लूडो में भी क्या भी दो का पार्टनर बना देगा। तो फिर वहां पे हमने क्या करना होता है कि हर पार्टनर को सामने सामने बैठाना होता है। तो अगर सामने सामने बैठाते हैं तो फिर जाके क्या भी ए वाली जो फॉर्मेट जो है वो ताश और लूडो का जब खेल होता है और वहां सीटिंग अरेंजमेंट करनी पड़ती है, तब ए वाली फॉर्मेट काम आती है। मैटर नहीं करता कोई भी हो। ठीक है, तो अब जब हम लोग सर्कुलर में होते हैं, ठीक है, किसमें होते हैं दोस्त, जब हम लोग सर्कल में होते हैं तो सर्कल में भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो जनरल लेवल की क्वेश्चन है, ठीक है, हाई लेवल पे जाएंगे तो थोड़ा सा क्या है वहां पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सर्कल में क्या है, जनरल लेवल की क्वेश्चन क्या होती है कि बोलता है कि एक, ठीक है, अगर सर्कल हम लोग पढ़े हों, ठीक है, पिछले क्लासेस में, तो हम जानते हैं क्या भी सर्कल का सेंटर होता है। तो एक बार क्वेश्चन आपको यह बोलेगा कि जो भी बैठे हुए हैं व्यक्ति, उनका जो चेहरा जो है वो किसकी तरफ है भैया, सर्कल की तरफ है। उनका चेहरा किसकी तरफ है भैया, सर्कल की तरफ है। सपोज कर लो कितने लिए थे भैया, 5 है ना यहाँ पे, हमने क्या भैया 5 ले लिया। हमने यहाँ पे क्या भैया 5 ले लिए। इसको एक मिनट रुक जाओ, 5 से बेहतर है कि मैं इसको 4 पे समझाऊं। आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट सर्कल में समझ में आएगी बखूबी। यह तब है जब क्या भैया हमने ऐसे मित्रों को लिया है जो एक सर्कल में बैठे हुए हैं, बट उनका जो चेहरा जो है वो चेहरा किधर की तरफ है भैया, उनका चेहरा है सेंटर की तरफ। ठीक है, तो चलो मैं 4 ही ले रहा हूँ, 5 नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, बाद में हम लोग यहाँ पे 5 बैठा दे, 6 बैठा दे, 10 बैठा दे, 12 बैठा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे सिर्फ 4 से समझ लो।
इस सेंटर की तरफ क्या भैया जो मैंने एरो बनाई है, ठीक है, उस एरो को देख के क्या भैया आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ तो क्या भैया हम लाइन में थे, तो लाइन में क्या भैया सीधे हमने दिखाया कि हम ऊपर, थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर जाओगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सेंटर में हमें देखना सचिन। अब यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा मैंने बोला कि समझने की चीज जो है वो सर्कुलर है आपका, ठीक है, सर्कुलर को समझना कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो बंदा बैठा हुआ है, सपोज करो कि यहाँ पे इसका मैंने क्या भैया नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, यह हो गया सी, और यह हो गया क्या भैया डी। अब ए बंदा जो है, ये बंदा का क्या भैया, ये बशर्ते फेस आपका सेंटर की तरफ किया हुआ है, बट हमारे हिसाब से ये किधर देख रहा है, तो ऊपर की तरफ देख रहा है। और हम जानते हैं क्या भैया कि ऊपर की दिशा जो होती है वो कौन सी होती है भैया, नॉर्थ दिशा होती है। आ रही है बात समझ में? ए जो है वो क्या भैया सेंटर की तरफ देख तो रहा है, लेकिन हमारे लिए वो किधर देख रहा है भैया, लाइन पे आ जाओ, वो हमारे लिए क्या भैया नॉर्थ पर देख रहा है, ठीक है। एक सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, तो ये कभी नॉर्थ की तरफ देख रहा है। अब जैसे ही ये नॉर्थ की तरफ देखेगा, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा भैया, ए वाला, और लेफ्ट कौन सा हो जाएगा भैया, ए वाला। दीपू माइक ऑफ कीजिए दीपू। यहाँ पे क्या भाई, ये चीज समझ में आई? देखना, बशर्ते ये नीचे है, हमें दिख रहा है कि ए कहाँ भैया, साउथ की तरफ है, बट हमें ए से मतलब नहीं है, ए के फेस से मतलब है। ए दिख किधर रहा है, ऊपर की तरफ, और ऊपर में कौन सा होता है भैया, नॉर्थ। और नॉर्थ का क्या भैया, राइट और लेफ्ट क्या होता है भैया, हमारा लेफ्ट राइट होता है। तो नॉर्थ का राइट यह हो गया, दैट मीन्स ए का राइट यह हो गया, और लेफ्ट का यह हो गया। अब यहाँ पे देखो कि जब, अब दो चीज समझना यहाँ पे, कि जब यहां से हम क्या भैया बी पर जाते हैं, अब बी बताओ भाई, बी किस दिशा में है, बी बैठा है ईस्ट में, लेकिन देख किधर रहा है, वो देख रहा है वेस्ट में। तो हम ईस्ट का लेफ्ट राइट लेंगे या ईस्ट का वेस्ट का लेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे सर हम इससे नहीं, हम इसके देखने से लेंगे, क्योंकि भैया देखने से क्या भैया हमारी लेफ्ट राइट चेंज होती है। तो अभी जो हमने एक डायरेक्शन पढ़ा था ए वाली, जहां पे यह ईस्ट थी, तो ईस्ट की राइट जो थी वो कहाँ आ रही थी, यहाँ पे आ रही थी, लेफ्ट यहाँ पे आ रही थी। लेकिन जब हम यहाँ ए से हम बी पर पहुंचेंगे, तो ए से बी पर पहुंचेंगे तो क्या होगा भाई, यह राइट जो है वह राइट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये कहाँ आएगा भैया, लेफ्ट यहाँ पे आएगा। आई थिंक अभी इतनी तो समझ में आ रही है आपको। और अगर हम उल्टा चले जाते हैं तो क्या होगा भाई, यहाँ पे लेफ्ट ले लो, यहाँ पे क्या भी राइट ले लो, यहाँ पे लेफ्ट ले लो। फिर अगर हम सी पर जाते हैं, ठीक है, तो सी पर क्या होता है दोस्त, सी बैठा है नॉर्थ में, बट देख रहा है किधर, साउथ की तरफ, नीचे की तरफ। तो जैसे ही साउथ की तरफ देखेगा, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, इसका राइट यह हो जाएगा, और लेफ्ट कौन सा हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा। और अगर हम डी पर आते हैं, तो अब तो आपको समझ में आ रही है कि हम जा रहे हैं क्या भैया, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में कैसे भैया, राइट क्या भैया हमेशा आगे चल रहा है, तो दैट मीन्स क्या भैया कि यहाँ भी आपका राइट जो है वो यह होगा, ठीक है, और लेफ्ट कौन होगा भाई, यह होगा। और दिशा में मैंने अभी आपको बताई थी कि दिशा में क्या होती है, लेफ्ट राइट जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाती है। देख लो यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे बस आपको कंसंट्रेशन क्या देना है भाई, कि अगर हम सेंटर की तरफ हो, अगर हमारा चेहरा सेंटर की तरफ हो, तब वहां पे क्या भैया हमारा नॉर्थ साउथ जो है वो चेंज करता है, ईस्ट वेस्ट चेंज करता है। इस चीज को आपको ध्यान देकर चलना है। अब इसका दूसरा पक्ष कौन हो सकता है, दैट मीन्स कि दूसरे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। तो इतने तो आप लोग समझदार हैं कि अभी तक हम लोग अंदर की तरफ देख रहे थे भैया, अभी तक हम लोग अंदर की तरफ देख रहे थे। तो अगली बार हम क्या करेंगे भाई, बाहर की तरफ देखेंगे, है कि नहीं। एक बार हमने अंदर झांका, फिर क्या भी हम बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब हम जब बाहर में आ जाते हैं, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट कौन सा होगा,
यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दैट मीन्स कि जब सर्कल में हम लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो जो क्या भैया हमने डायरेक्शन का नॉर्मल क्या भैया अध्ययन कर रखा है, ठीक है, वही क्या भैया हो जाता है, ठीक है। जस्ट एक्सक्यूज मी। माफ कीजिएगा, कॉल आ गया था। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं क्या भैया कि जब हम लोग बाहर की तरफ देखेंगे सर्कल में, तब क्या भैया हमारी जो दिशाएं जो होंगी वो क्या भैया सेम होंगी, जैसे कि हमने दिशा का अध्ययन करता है। अब देखो, सर्कल में एक तमाशा और होता है, और वह तमाशा जो है वह खास कर क्या भैया आपके बैंकिंग लेवल के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। खास करके भैया बैंकिंग में एसएससी जनरली क्या भी इस तरह का नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेती है भैया कि हम सेंटर की तरफ देख रहे हैं या सेंटर से क्या भैया उल्टा देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। लेकिन बैंकिंग वाला कितना खतरनाक काम करता है, ठीक है, वह बैठा देगा क्या भी एक सर्कल, वह बैठा देगा सर्कल, दे देगा क्या भैया आपके पास 6 बंदे, ठीक है, उसने क्या भी 6 बंदे दे दिए। अब यहाँ पे बैंकिंग वाला में दिक्कत क्या होती है, क्वेश्चन को इतना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेट करता है कि कहेगा क्या भैया कि इसमें से हो सके तो 3 बंदे जो हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, या बोलेगा क्या भैया कि हो सकता है कि 3 बंदे अंदर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, और 3 बंदे जो हैं वो 3 बंदे बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये बैंकिंग, जो नॉर्मल एसएससी तक के जो एग्जाम होते हैं वो क्या भी है आपका सिंपल एक पैटर्न लेके चलता है, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। लेकिन ये बैंकिंग वाले इतने खतरनाक होते हैं, वो आपको दोनों मिश्रण करके दे देंगे कि भैया वो अंदर की तरफ भी देख लेगा और क्या भी है बाहर की तरफ भी देख लेगा। तो अब बात आती है कि क्या इसमें कोई हम नया फॉर्मूला क्या भी क्रिएट करेंगे, इस बैंकिंग वाले क्या भैया सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में क्या कोई हम नया क्रिएट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। भैया जो अंदर की तरफ देखेगा उसका अंदर वाला लेफ्ट राइट होगा, दैट मीन्स कि ए वाला हम लोग लेके चलेंगे, या अंदर सेंटर की तरफ से होगा, ठीक है। और जो कि बाहर जो बैठा होगा उस बाहर वाले के लिए क्या भैया हम लोग ये वाली बुद्धि लगा के चलेंगे। यही होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा नॉर्थ साउथ में, बट उसी नॉर्थ साउथ के कंफ्यूजन को पढ़ने क्या भी समझने के लिए ही, दूर करने के लिए ही तो हम लोग पढ़ते हैं और क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो बैंकिंग वाले को हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है, फिलहाल हम लोग समझते हैं इस चीज को नॉर्मल पर कि भैया कैसे, क्योंकि अगर एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है, अंदर या बाहर समझ में आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों को मिला लेंगे बाद में। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं क्या भैया, लेफ्ट राइट अगर यहाँ पे समझ में आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा क्या भैया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन होते कैसे हैं, ठीक है। और क्या भी, हाँ बताइए, किंग ऑफ वर्ल्ड नाम क्या है आपका? वाह, नाम पूछते गायब, और है किंग ऑफ वर्ल्ड, यानी कि हम लोग प्रजा हो जाएंगे उनके बीच। चलिए, आइए, इतनी अगर समझ में अगर आई हो अभी तक भाषण, ठीक है, तो क्या भैया थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा आज मैं क्लास लंबा नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा एक दुखद घटना घट गई है, एक दादी का देहांत हो गया आज।
क्योंकि क्लास तो चलनी चाहिए भाई, आंधी है तूफान है, थोड़ा सा आज टाइम का लिमिट रहेगा। इन चीजों को कल देखेंगे, बाकी कल भी इस सीटिंग अरेंजमेंट ही हम देखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। कहते हैं क्या भी कि 6 विद्यार्थी हैं, जरूरी नहीं कि विद्यार्थी कोई भी हो सकता है, उससे हमें मैटर नहीं करता, ठीक है। बट क्वेश्चन बोला है कि 6 विद्यार्थी हैं, तो हम लोग क्या भी मान लेते हैं कि 6 विद्यार्थी क्या भी यहाँ पे बैठे हुए, 6 विद्यार्थी हैं, ठीक है। कहता है क्या भैया, और हाँ सबसे जरूरी चीज क्या भी है कि हमें कॉन्सेंट्रेट किस पर करना है, तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि वो बैठे कैसे हो, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि वो जो भी आपके दिए हो, 6 दिए हो, 5 दिए हो, 8 दिए हो, 10 दिए हो, कोई मैटर नहीं करता, हमें सबसे पहले पॉइंट आउट करना है कि भैया वो बैठे कैसे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या एक कतार में बैठे हुए, ठीक है, कतार दैट मींस क्या पंक्ति में बैठे हुए, लाइन में बैठे हुए, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि बी एफ और डी के बीच में है, बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है। यहां पे हम लोग देखते हुए चलेंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर इसको देखते हैं लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए एफ या डी के बगल में बैठा नहीं है, सी डी के बगल में नहीं बैठा है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताएं एफ जो है वो किसके बीच में बैठा हुआ है, यानी कि कौन से जोड़े के बीच में बैठा हुआ है। तो अब कहिएगा सर यहां तो बोल रहा है कि सिर्फ बैठे हुए हैं, अब वो बैठ के किधर देख रहे हैं, ये तो दिया हुआ ही नहीं है। तो भैया नहीं दिया हुआ है तो क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा? हमें करना क्या भाई, सबसे पहले एक लाइन खींचो, ठीक है। ये हो गई कतार, इसी कतार पर क्या भी ये 6 के 6 जो हैं, ठीक है, वो बैठे हुए। अब यहां पे बोलता है क्या भाई कि यहां देखो सबसे पहले क्या भाई बी एफ और डी के बीच में, बी जो है वह एफ और डी के बीच में है, एफ और डी के बगल में क्या भी है, ए नहीं है। तो अब हम कहीं अरेंज करें, हम यह देख के चलेंगे कि भैया एफ और डी के अगल बगल में ए नहीं होना चाहिए। तो सपोज करो क्या भैया कि यहाँ पे हम 6 पॉइंट्स दे देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करें, 6 पॉइंट्स दे रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या भी है वो दर्शा सके कि हाँ भाई यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गई। बी एफ और डी के बीच में है। तो अब सपोज करो कि हमने यहाँ पे क्या भैया एफ लिया, यहाँ पे हमने डी लिया, ताकि बी को हम यहाँ बैठा सके, क्योंकि क्वेश्चन स्पष्ट आपका बोल रहा है, ठीक है, कि बी जो है वह एफ और डी के बीच में है। अब बोलेगा सर हम ऐसा ही काहे लेंगे भैया, हम इधर से लेफ्ट से काहे लेंगे, हम राइट से काहे नहीं लेंगे? ले लो भैया, कौन रोक रहा है आपको? मैंने मना थोड़ी किया आपको। क्या भैया हमने मना किया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। थोड़ा सा सीक्वेंस भी देखने हैं, ठीक है। एफ और डी है तो उसको ऐसे ही अरेंज करेंगे, एफ और डी, ठीक है। बीच में बैठा कौन है भैया? बी। पहला कंडीशन फुलफिल होता है, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। बोलता है बी एफ और डी के बीच में है, ठीक है। चलो भैया हमने कर लिया, बी एफ और डी के बीच में। अब बोलता है ई जो है वह ए और सी के बीच में है, समझिएगा, ई जो है वह ए और सी के बीच में है। तो भैया बीच दिखाने के लिए क्या करेंगे, अब हो सकता है कि ए हमारा यहां बैठे या फिर ये यहां बैठे, वह तभी संभव है, ये इसलिए संभव है क्योंकि भैया हमें ई को कहां बैठाना है भैया, बीच में बैठाना है। तो अब बात आती है कि हम ए को यहां बैठाएं कि हम ए को यहां बैठाएं। आप तो कहिए सर यहीं पे बैठा लो, आप यहाँ पे ए को बैठा लो, सी को यहां बैठा लो। बोल तो रहा है कि सी और ए के बीच में क्या ई है, बिल्कुल बोल रहा है, सही बात है भैया। लेकिन अब कंडीशन देखो, कंडीशन बोलता है कि ए जो है एफ या डी के बगल में नहीं है,
दैट मीन्स क्या भी यहाँ पे ए एफ के जस्ट बगल में आ रहा है, साइड से मतलब नहीं है, बगल में है। दाएं बैठे हो बाएं बैठे हो नो मैटर करता है, ठीक है, मतलब करता है कि भैया बगल में है। तो क्वेश्चन तो बोल रहा है कि ए एफ और डी के बगल में नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ए को यहाँ एफ के बगल में रखना क्या भी हमारे लिए बहादुरी का काम है? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं है। तो दैट मीन्स कि अगर ए जो है वह एफ के बगल में नहीं है, इसका मतलब कि ए कहां जाएगा? ए जाएगा जहां पे अभी हमने सी लिख रखा है। अभी आपके एकदम आपके हिसाब से हम सोच के चल रहे हैं, ठीक है, आपके हिसाब से, ठीक है, या फिर यूं कहो क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। ए बैठा यहाँ पे, सी बैठा यहाँ पे, देखो कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन कि ए और सी के बीच में कौन भैया? ई है। ए और सी के बीच में ई है, कंडीशन फुलफिल, ठीक है। देखो सचिन का आंसर आना भी शुरू हो गया। और दूसरा चीज क्या भाई, जो कंडीशन था कि सी जो है, सॉरी ए जो है, कहा भैया ए जो है वह एफ या डी के बगल में नहीं है, तो एफ के बगल में यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ डी के बगल में नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि सी डी के बगल में नहीं बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमने जो अरेंज करा है, अब आपको समझ में आ रही होगी कि हमने यहाँ पे डी क्यों न लिया, क्योंकि डी और क्या भैया यहाँ पे अगर बी की बात आती तो फिर क्या भैया सी वाला मैटर हमारा खराब हो जाता, क्योंकि सी जो है वो डी के बगल में नहीं बैठा हुआ है। तो भैया यहाँ पे आपके क्वेश्चन की सभी क्या भैया जो कंडीशन जो है वह एकदम से फुलफिल हो रही है कि बी एफ और डी के बीच में है, बिल्कुल सही भाई, ठीक है। ई जो है ए और सी के बीच में है, बिल्कुल सही। ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, तो ए बेचारा एकदम अलग बैठा हुआ है, सबसे अलग, ठीक है भैया, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। ये ना तो एफ के बगल में है ना ही डी के बगल में है। और लास्ट कंडीशन कि सी जो है वो डी के बगल में नहीं बैठा हुआ है, देखो सी यहाँ है और डी क्या भी है यहाँ है। तो यह हो गई क्या भी सीटिंग अरेंजमेंट किसकी? तो इन 6 विद्यार्थियों की। अब क्या इस पर हम कोई क्या भैया उंगली उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि एकदम एक्यूरेट हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग प्लान करके चले हुए, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा हम चले हुए। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे लास्ट में कि बताएं कि एफ किस जोड़े के बीच में, किस जोड़े, यानी कि दोनों, कौन सा दोनों के बीच में? यहाँ पे बी एफ और डी के बीच में था, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया कि एफ जो है वो किसके बीच में है, तो एफ भैया यहाँ पे, एफ है सी और बी के बीच में। आ रही है बस समझ में? एफ किसके बीच में भैया? तो एफ है सी और बी के बीच में, देख लो यहाँ पे है क्या कोई ऑप्शन, अपना ऑप्शन बी और सी। सचिन तुम्हारा दो कैसे आ रहा था भाई? एफ जो है जोड़े के बीच में, जोड़ा का मतलब क्या, दो के बीच में बैठा होगा, तो एफ कहां बैठा हुआ है? सी और किसके बीच में भैया? बी के बीच में। तो चलो सी और बी नहीं दिया, बी और सी दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? हाँ ठीक है, यहाँ पे हिसाब हमारा भैया 1 होना चाहिए, 1 हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा क्या भैया जब क्वेश्चन को अरेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा एकदम मतलब क्या भैया जिसको कहते हैं जरूरत के हिसाब से ध्यान दे लो, ठीक है, तब वो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। लाइन समझ में आई कि लाइन पर जब बैठे होंगे तो कैसे बैठेंगे भैया? हम यहाँ पे भी दिशा पर नहीं गए हैं कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं साउथ की तरफ देख रहे हैं, नहीं देखेंगे भैया, हम सिंपली बैठाएंगे। तो सिंपली क्या भैया पॉइंट आउट कर दिए हमने, क्या भी यहाँ बैठा दिया, एकदम क्वेश्चन के हिसाब से बैठा दिया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रही है, ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये वाली क्वेश्चन, अच्छी बात है, इनको बैठाओ सचिन, लड़कियां हैं भाई। 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी हैं, देखना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दिशा आ गई, 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी हैं। लाइन तो है, नो डाउट, बट यहाँ पे दिशा आ गई, ठीक है।
ओके। भाई क्वेश्चन बोल रहा था मैं, क्वेश्चन को दिमाग बैठा रहा था। सचिन कहाँ चले गए तुम? 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी हैं। लड़कियों का नाम क्या है भाई? लड़कियों का नाम है शविता, उषा, तुलसी, उर्मिला, और एक है कौन? कुमुद। 5 लड़कियां हैं, ठीक है, पूरब की ओर। तो हमारा दिशा क्या करता है भाई? हमारा दिशा क्या करता है? एक ग्रीन पेन दिख रही है ना, कि पेन चेंज कर दूं? इन लड़कियों का मैं क्या करूं? भाई नाम से हमें क्या मतलब है यार? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सारी दुनिया एक तरफ, ठीक है, और इनको नाम अच्छा नहीं है। क्या करना है भैया नाम का हमें? ठीक है, चलिए। हम, ये लड़कियां किधर देख रही है? ईस्ट की तरफ। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे एक काम करो, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा था, ग्रीन पेन दिख रही है आप लोग को जो लिख रहा हूं मैं? नहीं तो इसको कलर चेंज कर देता मैं। ले लो ऐसे। हाँ, ये हो गई क्या भैया? 5 लड़कियां जो देख रही है किधर? इस तरफ। इस तरफ दैट मीन्स इधर, अपने हिसाब से राइट की तरफ देख रही हो। चार हुए, ठीक है, एक हो गई 5। हमने अभी नाम नहीं लिए, हमने अभी नाम नहीं लिए हैं, ठीक है। हम सिर्फ क्या भी यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वो पूरब की ओर देख रही है 5 लड़कियां, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब हम लोग ईस्ट में होते हैं, कहाँ होते हैं भैया? ईस्ट में होते हैं। तो ईस्ट में लेफ्ट राइट क्या होता है? समझना है यहाँ पे, जरूरत पड़ रही है इसकी। इसका राइट ये हो गया और इसका लेफ्ट ये हो गया। इसी के हिसाब से क्या भी यहाँ पे हम किसी को पुट अप करेंगे, इसी के हिसाब से क्या भी हम लोग बैठाएंगे। तो कहता है कि सविता जो है, क्वेश्चन पे आ जाओ आप, कि सविता उषा, तुलसी और उर्मिला की बाईं ओर। सविता जो है उषा, तुलसी और उर्मिला की बाईं ओर है। दैट मीन्स क्या भी है कि सविता का स्थान जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड कहाँ भी है? ऊपर की तरफ है। तो क्या हम सपोज कर ले कि यहाँ पे सविता जो है वो सबसे ऊपर बैठी हुई है भैया? कहाँ भैया? बाएं तरफ। मान के चलते हैं, क्वेश्चन में दिक्कत आएगा भैया, मिटाएंगे फिर बनाएंगे, कौन रोकता है हमें? ठीक है, भैया पता कैसे चलेगा? वही चीज तो क्वेश्चन आपको डिनोट कर रहा है कि सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला की बाईं ओर है। तो इन तीनों के बाईं ओर हमको सविता को रखना है। अब बात आती है कि सविता को हम पुटअप कहाँ करें? तो सविता को हम मान लिए कि हम भैया सविता को सबसे ऊपर रख रहे हैं, 3 के बीच में क्या भी हम स्थान छोड़ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आपको सब इंडिकेशन दे देगा होती कि भैया हमें रखना कहाँ है। थोड़ा सा क्या भैया आपको अपना क्या भैया बुद्धि यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट्स सपोज दैट कि सविता जो है वो सबसे बाईं ओर बैठी हुई है, मान के चलते हैं। अब सविता क्या भैया अगर सबसे बाईं ओर बैठी हुई है तो दैट मीन्स कि यह तीनों स्थान जो है, यह हो सकता है कि उषा का हो सकता है तुलसी का हो, और हो सकता है उर्मिला का हो सकता है, क्योंकि इसी के बाद क्या भैया सविता बैठी हुई है किधर भैया? लेफ्ट साइड में, इन तीनों के बाद। तो मान लिए क्या भैया? उषा, ठीक है, यहाँ पे इस लगा दूं मैं, उषा, तुलसी और क्या भैया? उर्मिला। बोलता है कि उषा जो है वह तुलसी और उर्मिला, उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, फिर एक और, उषा जो है वह तुलसी, उर्मिला और कुमुद की बाईं ओर है। अब आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं, हाँ, कुमुद जो है एक और लड़की का नाम आ गया, ठीक है। तो उषा जो है, तुलसी, उर्मिला और कुमुद, 3, यानी कि यहाँ पे देखो, फिर हमें 3 रखना पड़ेगा। यानी कि सपोज कर लो कि यहाँ पे कुमुद है और इन तीनों की बाईं ओर कौन है भैया? तो उषा है।
भैया बाईं ओर तभी ना होगा जब क्या भी हम लोग सेकंड स्थान पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमने किसको रख लिया भैया, उषा को रख लिया। अब हम लोग सपोज करते हैं क्या भैया कि ए वाली जो है टी, तुलसी, यू उर्मिला और के क्या भैया कुमुद, वह ऐसे बैठे हुए तीनों यहाँ पे। तब इन तीनों के क्या भैया बाईं ओर जो है वो उषा है, यहाँ पे ईस्ट में है तो ऊपर की तरफ हमारा क्या भैया लेफ्ट साइड है, वो आप समझ रहे हैं। एकदम क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम चल रहे हैं भाई, कर कुछ नहीं रहे हैं। अब बोलता है कि उर्मिला जो है वह उषा और तुलसी के बीच में है। देखो यहाँ पे उर्मिला जो है उषा और तुलसी के बीच में है। तो अभी हमने क्या रखा था, तुलसी, उर्मिला, कुमुद यहाँ पे है।